हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद में मौजूद है, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद है दोस्तों, इसमें दो पद आया है। एक लेक्चरर का है और दूसरा पद जो हमारा आया है वो आया है लैब असिस्टेंट का, यानी कि प्रयोगशाला सहायक का पद आया है। अब ये जो लेक्चरर होता है उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि बीटेक या बीई होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और ये हमारा डिप्लोमा होता है लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। और इसके लिए मानदेय भी मैंने बता दिया था कि इसके लिए मानदेय मिलता है 1400 रुपये पर क्लास, जो आपको मैक्सिमम 45,000 रुपया दिया जा सकता है पर मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम आपको 45,000 रुपये के हिसाब से आपको दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको 25,000 दिया जा सकता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब आइए हम लोग वैकेंसी पे चलते हैं। देखिए वैकेंसी पे यहाँ पे जब आइएगा तो आप पाइएगा कि प्रचार कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक जहानाबाद, इसमें जो है सरकार के अधीन जो है कुछ पद पे आवेदन निकाला गया है, जिसमें ये जो अतिथि व्याख्याता और प्रयोगशाला सहायक दो पद है, इसको गौर से समझिएगा। अतिथि व्याख्याता में मैथ के लिए है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए है, विद्युत अभियंत्रण यानी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल के लिए है, सीएसई के लिए है और मैथ के लिए ये लेक्चरर का पद है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो बीटेक या बी हो गया। मैथ है तो मैथ के लिए आपको एमएससी होना चाहिए, मैथमेटिक्स में पीजी होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक के लिए भौतिकी है, यानी कि फिजिक्स, रासायनिक, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इसमें बीएससी आपका होना चाहिए, या डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है कोई कोर्स तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी जो मैंने आपको बता दिया, और मानदेय मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब मेन इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें प्रोसेस है चयन प्रक्रिया और उसका जो है तरीका क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया और तरीका यहाँ पे इन्होंने कोशिश किया पूरी तरीके से समझाने का। तो समझिए आप कि अभ्यर्थियों को जो नीचे दिया गया गूगल फॉर्म लिंक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, ये देख सकते हैं सी नंबर सेक्शन पे, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर नहीं सकते, इस पर भी मैं ले चलूंगा, आपको वेबसाइट पे भी ले चलूंगा। अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के अंदर वेबसाइट, ये वेबसाइट है इसका, इस पे दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना है। और इंटरव्यू के दिन मूल दस्तावेजों के साथ 2 छायाप्रति लाना अनिवार्य है। मतलब कि पहले आप गूगल फॉर्म भर लीजिए, वहां पे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर दीजिए, फिर ओरिजिनल और उसका 2 जेरोक्स लेके फिर आपको इंटरव्यू में शामिल होना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये जो है कार्यकारी व्यवस्था है, मतलब पूर्ण तरीके से जो है अस्थायी है, और नियमित या संविदा वाले आएंगे तो आपका वैकेंसी खत्म हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी है इसमें आरक्षण रोस्टर पालन किया जाएगा, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बिना किसी सूचना के इस वैकेंसी को कैंसिल प्रिंसिपल साहब कर सकते हैं, इसका अधिकार उनको पूरा दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू और डेमो क्लास 20 सितंबर को है, यानी 20 सितंबर 2024 को आपको इंटरव्यू भी देना है और डेमो क्लास भी देना है। वेन्यू कहाँ होगा? वेन्यू का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद, नियर बराबर पहाड़, सुल्तानपुर मखदूमपुर जहानाबाद में होगा। संस्था का वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पर मैं अभी आपको लेके चलूंगा। और यहाँ संस्था का ईमेल आईडी है guestfaculty057@gmail.com, और ये गूगल फॉर्म लिंक है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी परिस्थितियों द्वारा इंटरव्यू और डेमो नहीं लिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेवार के लिए कुछ दिन हर हाल में पहुंच जाना है, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीजें निकल के कि सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म भरना है, फिर गूगल फॉर्म के बाद आपको 20 तारीख को इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। अब 20 तारीख को इंटरव्यू देने जाइएगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स और जो जेरोक्स है 2 सेट वो आपको लेके जाना है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। अब चलिए आते हैं इसके ऑफिशियल लेटर पे। ऑफिशियल लेटर पे सारी बातें वही लिखी हुई है, बस दिखाने का मकसद ये है कि आप जो है इसके ऑथेंटिसिटी को पहचाने की ये सही है या गलत है। यहाँ पे प्रचार का कार्यालय जहानाबाद 3/9/2024 को इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि प्रिंसिपल साहब का यहाँ पे साइन किया हुआ है। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा तो मैंने उतना ही स्क्रीन लिया है जितना पे हमारा काम हो जाएगा, पूरा स्क्रीन मैंने नहीं लिया है।
यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद का। यहाँ पे भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज में ये 5 सितंबर वाला जो देख रहे हैं यही नोटिस हमारा है, लेकिन हम ये फ्लोट करता रहता है। तो हम नीचे की तरफ जब आइएगा तो नीचे की तरफ जब आइएगा तो यहाँ पे नोटिसेज है, यहाँ देखिए गेस्ट फैकल्टी एडवर्टीजमेंट 5 सितंबर 2024। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस इंटरफेस पे यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट लेटर फॉर गेस्ट लेक्चर, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वैकेंसी जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये वाला पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, डिटेलिंग वही दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें मेन काम क्या है, हमें करना है गूगल फॉर्म जो है हमारा उसको हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब इसके पास ऊपर आप आइएगा, जब मेन पेज पे जब नीचे से यहाँ पे ऊपर आइएगा तो इसके नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ गेस्ट फैकल्टी गूगल फॉर्म लिंक, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ये फॉर्म खुलेगा। देखिए यहाँ पे 20/9/2024 दिया हुआ है लास्ट डेट। ठीक है, अब यहाँ पे द नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल एंड सबमिट दिस फॉर्म, योर ईमेल इज नॉट पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स, इंडिकेट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन, स्टार जहाँ पे लगा हुआ हर हाल में भरना है। नेम यहाँ पे लिखना है आपको, नेम के बाद यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी किस कैटेगरी में आप आते हैं उसको सिलेक्ट करना है, परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी या लैब असिस्टेंट। अब उसके बाद आप उसमें किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैथ या जो भी है उसको क्लिक करना है। हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी क्या है वो आपको दिया हुआ है। अब इसमें दोस्तों एक ग्लिच क्या है, जिन्होंने इस फॉर्म को क्रिएट किया है कि ये जो फिजिक्स और मैथ में जो मांग रहे हैं उसमें यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे स्टार भी मारा हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर संस्था से अगर कोई लोग देख रहे हैं, अगर संस्था से, मैं उन्हें ईमेल भी करूंगा, मेल करने की कोशिश मैं करूंगा ताकि इस प्रॉब्लम को सुधारा जाए। ठीक है, और यहाँ पे डिप्लोमा है, यहाँ पे बीएससी या एमएससी नहीं दिया हुआ है। तो अब जो फिजिक्स और मैथ से बीएससी या एमएससी के उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं क्रिएट किया गया है। तो आप एमएससी को एमटेक कर लीजिएगा और बीएससी को बीटेक, क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, उसको आप वहाँ पे जब इंटरव्यू में जाइएगा तो आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे इसेंशियल किया गया, अगर आपके पास नहीं है तो लिख दीजिएगा नॉट अवेलेबल या 0 कर दीजिएगा। ठीक है, अगर है तो लिखिएगा कि कितना एक्सपीरियंस, अदर को एक्सपीरियंस है तो नॉट अवेलेबल, और नहीं है तो लिखिएगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं कि हमको क्रिकेट खेलना पसंद है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है वो करिएगा। यहाँ पे आप अटैच कीजिएगा 5 फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट, यानी 100 MB तक का एक फाइल आप बनाइएगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर ले। एक ही फाइल में सब डिटेल आप डाल दीजिएगा, 10th से लेकर जहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आधार कार्ड है और आपका जो भी डिटेल है उसका एक पीडीएफ बनेगा। मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे सबमिट करने के बाद फिर आपको 20 तारीख को जाना है, कहाँ, 20 तारीख को आपको जाना है जहानाबाद जीपी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपको पीडीएफ क्रिएट करना है, इस पीडीएफ में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला बन लगाइएगा आधार कार्ड, ठीक है, या पैन कार्ड जो आपका है या वोटर आईडी। दूसरा आपका 10th से लेके जहां तक का आपका क्वालिफिकेशन है बीटेक तक का, वहां तक का सारा मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तीसरा, अगर काम करने का कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। चौथा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और उसमें भी कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। ओबीसी है तो ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी है तो कास्ट, और ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, आपने गेट क्वालिफाई किया है तो इसका स्कोर कार्ड जरूर लगाइएगा। अगर आप एमएससी किए हुए हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया तो उसका स्कोर कार्ड जरूर, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और यही सब डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और इसका 2 सेट जेरोक्स करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके भी लेके जाना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, ये अपलोड करके ये जेरोक्स करा लीजिएगा, इस पर सेल्फ अटेस्टेड करके इससे बनाइएगा पीडीएफ, और इस पीडीएफ को क्या करना है, आपको अपलोड करना है, जो कि 100 MB से नीचे का होना चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड जो दोस्तों कर रहे हैं तो एक हो गया ये, और एक और जेरोक्स करा लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ओरिजिनल लेके आपको इसी को फॉर्म पर फिल करना है। तो ये हो गया जीपी जहानाबाद का। इसका जो डिटेलिंग अगर कुछ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। और बाकी अगर कोई डिटेलिंग कोई जानकारी की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।